हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका सिंपल इक्वेशंस है। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से समझी हैं, पढ़ी हैं। और बच्चों, हमने सिंपल इक्वेशन क्या होता है स्लाइड की हेल्प से हमने सीखा था। बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि भाई जो आपने सीखा है अभी तक उसको अप्लाई कैसे करना है ना। अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो इक्वेशन क्या होती हैं ये एक बारी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन यानी जहाँ पे इक्वेलिटी का साइन आ जाए, इक्वेलिटी इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, समी का इक्वेलिटी का जहाँ साइन आ जाए उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो साइड होते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। आप अगर ऐसे खड़े होंगे, इसकी तरफ फेस किया आपने, तो ये आपका कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो इसीलिए जो इक्वल टू के इस तरफ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और ये देखिए, ये आपका राइट हैंड है, तो इस तरफ को आप राइट हैंड साइड बोलेंगे। क्लियर है। अब ये इक्वल आया है, इसका मतलब होता है बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, तभी ये निशान आएगा, अदरवाइज ये निशान नहीं आएगा। ये इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो। मतलब इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, समान होती है। ये बेसिक चीज है, ये आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है इसमें, चेक वेदर दी वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब यहाँ पे कहने का ये है स्टूडेंट्स कि देखिए, आपको जैसे यहाँ पे पार्ट ए है n+5 इज इक्वल टू 19 है। तो मैंने अभी क्या बताया कि ये इक्वेशन है, इसका मतलब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास n है। अब n का क्या मान है, n का यहाँ पे मान 1 है, ब्रैकेट में ये वैल्यू दी है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें इस वैल्यू को तो देखेंगे कि भाई n+5 है, तो n तो 1 है, 1+5 ये आ गया 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पे 19 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा ब्रैकेट वाला। इस तरह से आपको सभी चेक करने हैं कि भाई n का जो वैल्यू यहाँ पे दी है क्या वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान आते हैं n की वैल्यू पुट करके, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट में सॉल्यूशन गिवन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। जो सॉल्यूशन ब्रैकेट में दिया है वो इक्वेशन के हिसाब से चेक करेंगे आप। जैसे फर्स्ट पार्ट किया है बाकी पार्ट भी वैसे ही आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन की, बाकी के पार्ट सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर पता लग गया क्या, नो। इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं करती है। इसी तरह से आप कोई भी पार्ट चेक कर सकते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 7n+5। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू है भाई -2। चेक करते हैं, 7 n की जगह आप रखेंगे -2 + 5, कितना आ जाएगा, -14। 7 दूनी 14 + 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 + 5, और -14 + 5 कितना हो जाता है, -9। राइट हैंड साइड जबकि है यहाँ पे कितना है, राइट हैंड साइड तो 19 दिया है।
मतलब यहाँ भी आप आंसर लिखेंगे नो। भाई जब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तब आप लिखेंगे यस, अदरवाइज इट इज नो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आपको दी गई है दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए जितने भी आप यहाँ पे पार्ट देख पा रहे हैं सब के सब पार्ट आप कर देंगे। कोई ऐसा पार्ट देखते हैं जिसमें आपको आंसर मिले यस। चलिए थर्ड पार्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है n 7n+5 जो पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू थोड़ी ही अलग हो गई, उसमें -2 था, इसमें 2 है, तो 7 × 2 + 5 ये आ जाता है 14 + 5 एंड इज इक्वल टू 19। और राइट हैंड साइड भी देखेंगे तो 19 है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस ये सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, है ना। तो अगर बराबर आ जाते हैं इसका मतलब वो समीकरण ठीक है। इसी तरह बच्चों जितने भी आप यहाँ पे वैल्यूज देख पा रहे हैं सब आप रख रख के देखेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो बाकी के पार्ट्स तो बच्चों आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से आपको चेक करने हैं सारे के सारे। तो नोट डाउन कर लीजिए और जैसे आपका नोट डाउन हो जाए बच्चों बता दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। एक मेथड है बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रयत्न और भूल विधि। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं मतलब वैल्यू निकालते हैं किसकी, जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में। जैसे प्रीवियस इक्वेशन में 7n+5 था, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, n की वैल्यू अगर आ जाए, है ना, n की वैल्यू अगर आ जाए तो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा भाई कि राइट हैंड साइड क्या आएगा। तो n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यानी प्रयत्न और भूल विधि से। कैसे करेंगे अभी हम चेक करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तब तक इसको नाम को नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कि कैसे आप कर सकते हैं। तो बच्चों इसको आप करेंगे यहाँ पे देखिए 5p+2 5p+2 ये है 17 के बराबर। 5p+2 17 के बराबर है। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, p का मान क्या होगा, ताकि आपके पास राइट हैंड साइड में 17 आ जाए, ये आपको चेक करना है। और अब आप करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले मैं p को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। लेट p = 1।
तो क्या होगा भाई 5 इंटू पी की जगह 1 रख दिया प्लस 2, कितना आ जाएगा ये 5 एकम 5 प्लस 2 और ये आ गया 7। क्या ये 7 है जो राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है, इसीलिए p की वैल्यू 1 तो नहीं होगी। p को हम 2 रख के देखते हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 और ये हो गया 12। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। फिर p को 3 रखेंगे और हम p की वैल्यू तब तक रखते जाएंगे जब तक हमारे पास राइट हैंड साइड जो वैल्यू है उसके बराबर ना आ जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 इंटू 3 करेंगे क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी है हमने, और 5 दिए 15 प्लस 2 ये हो जाता है 17। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे p की वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, सबने नोट डाउन कर लिया ये है एक क्वेश्चन, इसको आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करके उसी प्रकार के दूसरे टाइप के, मतलब टाइप तो सेम है बट क्वेश्चन अलग है, वैल्यूज चेंज करके आपको होमवर्क के लिए मैं इसलिए देता हूं ताकि ये आप सीख लें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। जैसे आपने कभी गेम खेला है तो गेम में पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर आपको डेमो दिखाते हैं कि भाई ये चीज, ये गेम ऐसे खेला जाता है। तो मैथ्स भी बिल्कुल गेम की तरह है बच्चों। देखिए सबसे पहले मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बाद एक डेमो दिखाया कि भाई इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको गेम की तरह लेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत ही इजी है बच्चों मैथ्स आपके लिए। तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि आप होमवर्क में क्वेश्चन कर सको। ये मेथड भी आपने कर लिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं साथ के साथ बच्चों क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये उदाहरण हमने किए थे कुछ, उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं ये बच्चों। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, मतलब स्टेटमेंट दी गई है जिससे आपको इक्वेशन लिखनी है। जैसे आपको द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, ये स्टेटमेंट है, इससे आपको इक्वेशन यानी समीकरण बनाना है। मतलब बीच में इक्वल टू का साइन भी आएगा और लेफ्ट हैंड साइड कुछ आएगा, राइट हैंड साइड कुछ आएगा, और क्या चीज आएंगी जो इस इक्वेशन में आपको, जो इस स्टेटमेंट में दिया होगा। जैसे द सम, सम मतलब क्या होता है, योग होता है। किस किस का? दो नंबर्स हैं आपके पास, दो संख्याएं हैं, क्या है, एक x और एक 4। तो x और 4 का योग कितना है? 9 है, ये आपको बोलने की कोशिश की गई है। तो योग मतलब बच्चों प्लस का साइन तो पक्का आएगा, है ना, प्लस का साइन पक्का आएगा, और इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन भी पक्का आएगा। अब आपको ये देखना है किस किस का योग यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक तो x है और एक 4 है, इन दोनों नंबर्स का योग किया गया है, x और 4, और इनको जोड़ के कितना आया हमारे पास? 9 आया है। तो ये 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एक इक्वेशन बन गई। जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। इसी तरह से बच्चों बाकी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे सेकंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो
सेकंड में क्या बोला गया है कि 2 घटाया गया y से कितना होगा, 8 होगा। मतलब y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। तो y में से कितना घटाया है, 2 घटाया है, और किसके बराबर होगा ये, 8 के बराबर होगा। इसी तरह से बच्चों आपको जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं उनको सॉल्व करना है और बच्चों आंसर लिखने हैं, इक्वेशन बनाने हैं। जल्दी से इनको नोट डाउन करो और आगे आप कोशिश करो एक बारी जितने भी यहाँ पे पार्ट्स दिए हैं उनको सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर लिया आपने, बाकी क्वेश्चंस भी आपने काफी सारे पार्ट्स इसके कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आया है आप अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे। तीसरा भाग क्या है, थर्ड पार्ट है 10 टाइम्स a इज 70। तो जो a है उसका 10 गुना, टाइम्स मतलब a का 10 गुना, मतलब a को 10 से गुना कर दो तो a का 10 गुना आ जाएगा, और वो कितना है, 70 है। ये इक्वेशन बनाना है, अभी सॉल्व नहीं करने हैं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। मतलब एक संख्या है b, उसको 5 से भाग करना है, ऐसे लिख सकते हैं, या b डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं, और किसके बराबर आएगा ये, 6 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, द 3/4 ऑफ t इज 15। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया था 10 टाइम्स a, इसी तरह 3/4 ऑफ t मतलब t का 3/4, t का 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब होता है 3/4 मतलब होता है 3/4, वो भी किसका, t का, किसके बराबर आएगा, 15 के इक्वल आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो m के कितने गुना, 7 गुना लिखा हुआ, 7 टाइम्स m मतलब m का 7 गुना, और उसमें प्लस करना है, मतलब ऐड करना है, योग करना है किसका, 7 का, और यहां से आपको मिलेगा 77, 77। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करो बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। 7th 8th 9th में से मैं आपको 8th पार्ट बता देता हूं कैसे करना है, बाकी आप खुद करेंगे। तो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y मतलब y का 6 गुना, मतलब y को 6 से गुना कर दो, और उसमें से ये बोला गया टेक अवे 6 मतलब 6 उसमें से हटा दो या फिर घटा दो, है ना। तो इसमें से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 60। ये चीज आपको बोली गई है। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क पूरा अपना कर पाए बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे बच्चों। उम्मीद है आप होमवर्क टाइम टू टाइम करते हैं और यहाँ पे अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।